मूवी के स्टार्ट में हम एक बड़ा सा घर देखते हैं जो कि शहर से काफी दूर था और इसके आसपास कोई आबादी ना थी। ये घर रिसेंटली एक कपल ने खरीदा था जिनका नाम डैनी और टेड था। टेड एक साइकेट्रिस्ट था और एक मेंटल हॉस्पिटल में काम किया करता था, जबकि आजकल डैनी घर में रहकर इसे रेनोवेट कर रही थी। शहर से दूर होने की वजह से घर में अक्सर फोन सिग्नल्स का प्रॉब्लम रहता था। डैनी को घर की सीढ़ियों में फोन के सिग्नल्स मिल जाते हैं तो वो टेड को कॉल करती है। टेड बताता है कि आज रात वो हॉस्पिटल में ही रहेगा। यही हमें पता चलता है कि डैनी की एक आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर भी थी जो कि ब्लाइंड थी। इसका नाम डार्सी था। डैनी डार्सी के लिए काफी फिक्रमंद रहा करती थी क्योंकि इसको ट्यूमर था जो कि कैंसरस था। टेड से बात करने के बाद वो डार्सी को वॉइस मेल सेंड करती है जिसमें वो कहती है वी आर कनेक्टेड। डैनी ने घर की एंट्रेंस पर एक कैमरा भी लगा रखा था जो कि हर 1-2 सेकंड बाद एंट्रेंस की पिक्चर क्लिक किया करता था। रात को डैनी अपनी कार से जैकेट लेने जाती है। जब वो घर वापस आकर दरवाजा लॉक करती है तो उसी वक्त दरवाजे पर एक अजीब सा आदमी आता है जिसकी एक ही आंख थी और दूसरी आंख की जगह आर्टिफिशियल ग्लास आई लगी हुई थी। इस आदमी का नाम ओलिन था जो कि टेड के ही हॉस्पिटल का एक पेशेंट था और आज ही डिस्चार्ज हुआ था। वो डैनी से कहता है कि दरवाजा खोलो, तुम्हारे घर में कोई है। मैंने देखा है कि जब तुम अपनी कार के पास गई थी तो पीछे से कोई चुपके से तुम्हारे घर में चला गया और इस वक्त वो घर में ही है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, दरवाजा खोलो। डैनी कहती है कि तुमसे गलती हुई है, यहाँ कोई भी नहीं है। अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। ओलिन फौरन कहता है कि हाँ, तुम पुलिस को कॉल कर लो ताकि तुम किसी तरह बच सको। यूं लग रहा था कि वो भी यही चाहता था कि पुलिस आकर डैनी को बचा ले, लेकिन डैनी तो अपना फोन कार में ही भूल आई थी। अब डैनी को भी लगने लगा था कि वाकई घर में इसके अलावा भी कोई और है। डैनी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन सीन यही खत्म हो जाता है। इसके बाद हम टेड के हॉस्पिटल का एक पेशेंट देखते हैं जो हर वक्त ड्राइंग करता रहता था और उसने हॉस्पिटल के तकरीबन सारे ही पेशेंट्स की तस्वीरें बना रखी थी। इस वक्त भी वो ड्राइंग ही कर रहा था। तभी उसे अपने रूम से बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। फिर वो जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो डर कर दरवाजा फौरन बंद कर देता है और बेड के नीचे आकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपने रूम से निकलकर सामने वाले रूम में जाता है तो वहाँ एक पेशेंट की डेड बॉडी पड़ी थी और वहाँ उसे एक ग्लास आई भी मिलती है जिससे पता चलता है कि मरने वाला ओलिन ही था। फिर एक साल गुजर जाता है। हम डार्सी को देखते हैं जो डैनी की ट्विन सिस्टर थी और ब्लाइंड थी। इस वक्त वो अपनी ऑडिटी शॉप में मौजूद थी। डार्सी के पास शॉप में जितनी भी एंटीक चीजें थी वो सब कर्स्ड थी और इसके अलावा भी डार्सी में ऐसी पावर्स थी कि वो किसी भी इंसान की पर्सनल चीजों को टच करके उसके बारे में सब कुछ जान लिया करती थी और ये भी इसकी इनकम का एक सोर्स ही था। सिर्फ डार्सी ही नहीं बल्कि डैनी और डार्सी की मदर भी यही काम किया करती थी और ये शॉप भी डार्सी की मदर की ही थी। डार्सी अपने हाथ में एक कॉल बेल उठाए हुए थी। इसी वक्त वहाँ टेड आता है। डार्सी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। टेड उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है, तो डार्सी कहती है कि ये एक कॉल बेल है। फिर वो टेड को इस कॉल बेल से जुड़ी हुई एक कहानी सुनाती है कि एक बार एक होटल में बेल बॉय काम किया करता था। एक दिन होटल में एक ड्रंक गेस्ट आया। बेल बॉय उसे जब उसके रूम में ले जाने लगा तो इस गेस्ट ने बेल बॉय को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे वो बेल बॉय मर गया। फिर उसकी जगह नए बेल बॉय को रखा गया। लेकिन जब ये कॉल बेल रिंग की गई तो मरने वाले बेल बॉय का भूत आ गया और उसने बेल करने वाले को ही मार डाला। टेड इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वो सिर्फ साइंस और लॉजिक को मानता था। वो कहता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर इस बेल को बचाओ। डार्सी कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये बेल पहले ही 2 लोगों की जान ले चुकी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डैनी तो इस रात ही मर गई थी जिस दिन ओलिन उसके घर गया था और ओलिन को ही सब उसका कातिल समझते थे। इसलिए डार्सी ने टेड से ओलिन की किसी भी बिलोंगिंग को लाने का कहा था जिसको टच करके वो जान जाती कि आखिर ओलिन ने डैनी को क्यों मारा। टेड आज उसे ओलिन की ग्लास आई ही देने आया था। फिर वो डार्सी को अपने घर कैजुअली इनवाइट कर लेता है क्योंकि डैनी को मरे 1 साल होने वाला था। तभी डार्सी को पता चलता है कि टेड अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो उसके साथ ही उसके घर में रहती है। याना एक फार्मास्यूटिकल रेप थी और जब डैनी मरी तो उसने टेड का बहुत ख्याल रखा था। रात को डार्सी अपने घर जाती है और ओलिन की ग्लास आई को सामने रखकर जैसे ही उसको टच करती है तो उसे डैनी की मौत के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो तेजी से अपने घर से निकलती है और अपनी ऑडिटी शॉप में आ जाती है जहां वो एक ट्रंक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त वो काफी गुस्से में लग रही थी। फिर हम याना और टेड को देखते हैं जो इस घर में रह रहे थे जिसे डैनी रेनोवेट कर रही थी। टेड की अभी भी हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी थी।
टेड हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होकर आया तो याना कैमरा उठाए बैठी थी, जिसमें डैनी और टेड की बहुत सी पिक्चर्स और वीडियोस थी। याना उसे एक पिक्चर दिखाती है जो उसने 2 दिन पहले ही रैंडमली क्लिक की थी, लेकिन इसमें डैनी दिखाई दे रही थी। लेकिन डैनी तो 1 साल पहले ही मर चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, याना बताती है कि कल रात जब मैं बेडरूम जा रही थी तब भी मैंने डैनी को देखा था, लेकिन टेड उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। फिर याना बताती है कि जब तुम सोए हुए थे तो डार्सी की तरफ से एक पार्सल आया था, जो कि वही ट्रंक था जो डार्सी का था। इसी वक्त डार्सी भी उनके घर पहुंच जाती है। डार्सी को देखकर वो दोनों ही खुश नहीं थे। टेड कहता है कि तुम अचानक कैसे आ गई, तो डार्सी कहती है कि तुमने ही तो मुझे इनवाइट किया था जब तुम मेरी शॉप पर आए थे। टेड कहता है कि मुझे तो अभी हॉस्पिटल जाना है और याना को भी कुछ काम है, वो भी अभी शहर की तरफ जा रही है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन डार्सी कहती है कि मैं अब यहाँ आ ही गई हूँ तो आज मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। टेड कहता है कि ठीक है, अगर तुम अकेले मैनेज कर सकती हो तो रह लो। फिर डार्सी वो ट्रंक खोलती है तो टेड और याना देखती हैं कि उसमें एक बड़ा सा वुडन मैनीक्विन था। डार्सी कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है, ये मेरी मॉम का था जो उन्हें एक विच ने दिया था। इसके बाद टेड हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। याना भी तैयार होकर जैसे ही निकलने लगती है तो वो देखती है कि मैनीक्विन का बॉक्स खुला हुआ था और मैनीक्विन डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। वो डार्सी से कहती है कि इसे बाहर क्यों निकाला है, तो डार्सी कहती है कि मैंने नहीं निकाला। इसके बाद याना अपनी कार की चाबियां ढूंढने लगती है। वो हर जगह तलाश कर लेती है लेकिन उसे चाबियां कहीं दिखाई नहीं देती। आखिरकार मजबूरन याना को रात वहीं डार्सी के साथ ही रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ टेड हॉस्पिटल जाकर एक पेशेंट की फाइल निकालता है। ये वही पेशेंट था जो ड्राइंग करता रहता था और अब ये भी हार्ट अटैक की वजह से मर चुका था। उसकी फाइल में टेड को बहुत सी ड्राइंग्स मिलती हैं, जिसमें इस पेशेंट ने ऑलिन के मर्डर वाले दिन जो कुछ देखा था वो सब ड्रॉ किया हुआ था और हम इन सभी ड्राइंग्स में इस वुडन मैनीक्विन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि याना डार्सी के लिए कुछ खाने को लाती है और वो दोनों टेबल पर ही बैठकर बातें करने लगते हैं। वो मैनीक्विन अब भी वही टेबल पर ही उनके सामने बैठा हुआ था। डार्सी याना से पूछती है कि तुम टेड को कब से जानती हो, तो याना बताती है कि 2 साल हो गए हैं। डार्सी पूछती है कि जब डैनी जिंदा थी तो तब भी तुम लोग डेट कर रहे थे, तो याना कहती है कि नहीं, तब हम सिर्फ दोस्त थे। फिर डार्सी उसे बताती है कि मेरी बहन को ऑलिन ने नहीं मारा। डैनी इतनी स्टूपिड नहीं थी कि किसी भी स्ट्रेंज आदमी के लिए दरवाजा खोल देती। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि डैनी ने ऑलिन के लिए दरवाजा नहीं खोला था। ये देखकर ऑलिन वहां से चला गया ताकि वो शहर से कोई मदद ला सके, और जाने से पहले उसने डैनी से कहा था कि अगर तुम खतरा महसूस करो तो फौरन दरवाजा खोल के भाग जाना। डैनी अपना कैमरा उठाकर अपने टेंट में आकर बैठ जाती है और इसमें आज की पिक्चर्स देखने लगती है। तभी उसे एक आदमी की पिक्चर दिखाई देती है जो उसके घर में ही खड़ा था। वो समझ आती है कि ऑलिन सच बोल रहा था, घर में वाकई कोई आ चुका है। वो डरते डरते टेंट खोलती है तो वो आदमी उसके सामने ही खड़ा था और फिर वो डैनी को मार देता है, लेकिन उस आदमी ने मास्क लगा रखा था इसलिए हम उसे नहीं जान सकते। फिर हम देखते हैं कि याना डार्सी से कहती है कि तुम कैसे कह सकती हो कि ऑलिन ने डैनी को नहीं मारा। जो इंसान अपनी मदर को मार सकता है वो किसी को भी मार सकता है। तो डार्सी उसे ऑलिन की ग्लास आई दिखाकर कहती है कि इसे टच करने से मुझे सब पता चल गया। फिर याना पूछती है कि अगर ऑलिन ने डैनी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा है, और उसके साथ ही फिर हम अगला सीन देखते हैं। टेड हॉस्पिटल में था, उसके पास आइवन बैठा हुआ था जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स को हैंडल करने में टेड की मदद किया करता था। असल में वो भी पहले यहाँ पेशेंट हुआ करता था। फिर टेड ने उसे डिस्चार्ज करके इसी हॉस्पिटल में नौकरी दे दी और फिर वो टेड का दोस्त बन गया था। आइवन टेड को बताता है कि तुमने मुझे डैनी की ट्विन सिस्टर के बारे में कभी नहीं बताया। मैंने तो जब उसे उसकी ऑडिटी शॉप में देखा तो मैं शॉक्ड रह गया, वो बिल्कुल डैनी जैसी है। इसी वक्त टेड को याना की कॉल आती है जो उसे बताती है कि डार्सी सो चुकी है। फिर वो कहती है कि डार्सी ने उसे बताया है कि डैनी को ऑलिन ने नहीं बल्कि आइवन ने मारा है। ये सुनकर टेड घबरा जाता है। वो कहता है कि डार्सी की तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसीलिए वो उल्टी सीधी बातें कर रही है। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, तुम बेडरूम में जाकर दरवाजा लॉक करो और सो जाओ। टेड से बात करने के बाद याना जैसे ही नीचे देखती है तो मैनीक्विन उसी की तरफ ऊपर को देख रहा था। ये देखकर याना डर जाती है और उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर के टूट जाता है। फिर याना वहाँ से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आती है तो मैनीक्विन दोबारा से अपनी पहली वाली हालत में ही बैठा हुआ था। याना देखती है कि उसके सर में 5 होल्स बने हुए थे जिनमें से उसे कुछ दिखाई देता है तो वो चेक करने लगती है।
एक होल में से डार्सी के बाल निकलते हैं। बाकी दो होल्स में डार्सी और डैनी की बचपन की और एडल्टहुड की दो फोटोज थी। फिर एक होल में से एक दांत निकलता है और एक में से टेस्ट ट्यूब निकलती है जिसमें खून था। इसे निकालते ही डार्सी भी उठ जाती है और वो चिल्लाकर याना से कहती है कि फौरन इन सब चीजों को वापस रख दो। याना वो सब चीजें जल्दी से वापस उन्हीं होल्स में रख देती है। फिर वो अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है और बेड पर लेट जाती है। वहाँ वो दोबारा से डैनी का कैमरा देखने लगती है तो उसे डैनी की पुरानी वीडियोस में से दोबारा से डैनी का भूत दिखाई देता है। डर कर कैमरा उसके हाथ से गिर जाता है। उसे अब रूम में भी डैनी दिखाई देती है जो कहती है कि भागो भागो यहाँ से। अब तो याना एक पल भी वहाँ नहीं रुक सकती थी। वो भागकर नीचे आती है। डार्सी टेबल पर मैनीक्विन के सामने बैठे बैठे ही सो गई थी। इसी वक्त ट्रंक में से कोई आवाज आती है। याना डरते डरते ट्रंक खोलती है तो उसे अपनी कार की चाबियां वहीं पड़ी मिलती हैं। वो चाबियां लेकर घर से बाहर आ जाती है। उसे दोबारा से घर के दरवाजे पर डैनी दिखाई देती है। फिर याना कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। अब टेड भी जल्दी घर वापस आ जाता है। वो देखता है कि डार्सी फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पर बैठी थी। टेड उसे याना का पूछता है तो डार्सी कहती है कि उसे तो डैनी ने डराकर भगा दिया। फिर वो टेड को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही आइवन के हाथों डैनी को मरवाया है क्योंकि तुम याना से शादी करना चाहते थे। अगर ऐसा ही था तो तुम डैनी को सब सच बताकर उसे डाइवोर्स ले लेते, लेकिन तुमने उसे मरवाया क्यों? यहाँ डार्सी ये भी रिवील करती है कि उसी ने ऑलिन को मारा है क्योंकि उसे लगता था कि डैनी को ऑलिन ने मारा है। यानी हॉस्पिटल में उस पेशेंट ने वाकई वुडन मैनीक्विन को ही ऑलिन को मारते हुए देखा था, तभी उसने अपनी ड्राइंग में वुडन मैनीक्विन को ही ड्रॉ किया था। डार्सी ने मैनीक्विन से ही ऑलिन को मरवाया था। डार्सी कहती है कि ऑलिन को मारने की सजा मुझे जरूर मिलेगी। अब हम दोबारा से फ्लैशबैक में देखते हैं कि टेड आइवन को डैनी का मर्डर करने के लिए कह रहा था। आइवन कहता है कि डैनी को मारने की क्या जरूरत है, तुम उसे डिवोर्स भी तो दे सकते हो। टेड कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और अगर उसे मेरे और याना के बारे में पता चल गया तो मुझे मेरे घर से हाथ धोने पड़ेंगे जिसमें मैं अपना सारा पैसा लगा चुका हूँ। टेड और आइवन की ये सारी बातें ऑलिन ने सुन ली थी और इसी दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था। इसीलिए ऑलिन सीधा डैनी के घर पहुंचा और उसे खबरदार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसको बचा नहीं पाया, बल्कि उल्टा डैनी को मारने का इल्जाम भी उसके सर आ गया और ऑलिन को दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ा जहां वो मारा गया। और अब ये सब कुछ डार्सी जान चुकी थी जो टेड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। टेड कहता है कि तुम अपनी बीमारी की वजह से चीजें इमेजिन कर रही हो, ये सच नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो डिटेक्टिव पर तो है ना, जो डैनी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। मैं अपना फोन सामने रख रहा हूँ, यहाँ सिग्नल्स आसानी से आ जाते हैं। मैं हॉस्पिटल जाकर इस डिटेक्टिव का नंबर लेकर इससे तुम्हारी बात करवाऊंगा, तुम फोन उठा लेना। डिटेक्टिव से बात करके तुम्हें यकीन आ जाएगा कि ऑलिन ही कातिल था। लेकिन इसके पीछे भी टेड की एक चाल थी। उसने डार्सी के सामने से एक वुडन टाइल को हटा दिया था और एक बड़ा सा होल अब डार्सी के बिल्कुल सामने था, जिससे वो सीधी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिर जाती। टेड हॉस्पिटल जाकर खुद ही अपने नंबर पर कॉल करता है और फिर जैसे ही डार्सी फोन को उठाने आगे बढ़ती है, वो इस होल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गिरती है। वहीं टेड आइवन से पूछता है कि जब तुम डार्सी की शॉप पर गए थे तो क्या तुमने उसे सब कुछ बता दिया था, क्योंकि डैनी की मौत का सच सिर्फ टेड और आइवन ही जानते थे। फिर टेड आइवन को अपने घर भेजता है कि अगर डार्सी बच गई है तो आइवन उसको मार दे और टेड का फोन लेकर वापस आ जाए। आइवन टेड के घर आकर चेक करता है तो देखता है कि डार्सी बुरी तरह जख्मी थी। इसका खून बहुत बह चुका था। वो अभी जिंदा थी लेकिन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। आइवन को सामने देखकर डार्सी अपना हाथ उठाती है और कहती है वी आर कनेक्टेड। फिर उसके इतना कहते ही वुडन मैनीक्विन में जान आ जाती है और वो आइवन पर हमला कर देता है। लेकिन डार्सी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाती और मरने से पहले वो अपनी बहन डैनी को स्माइल करते देखती है। जैसे ही डार्सी मरती है वो मैनीक्विन फिर से बेजान हो जाता है और आइवन मरते मरते बच जाता है। जब आइवन की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में था और अपने बेड से बंधा हुआ था। टेड उसके रूम में आता है तो आइवन उसे बताता है कि वुडन मैनीक्विन ने उस पर हमला किया था। ये सुनकर जाहिर है टेड को यकीन नहीं आता। वो कहता है कि इस रात मैं घर गया था और मैंने उस मैनीक्विन को अपने हाथों से जलाया, लेकिन मैनीक्विन तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। वो किसी को क्या मारेगा? लेकिन आइवन कहता है कि मुझे अपने गुनाहों को कन्फेस करना है, मुझे प्रीस्ट से मिलना है, उसे यहाँ बुला लो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। लेकिन टेड समझ गया था कि अब आइवन भी उसके लिए खतरा बन चुका है।
वो उसके रूम में एक खतरनाक पेशेंट को छोड़ देता है जो कि एक कैनिबल था, और वो आइवन को मार देता है। इसके बाद टेड घर के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे याना का वॉइस मेल रिसीव होता है, जिसे सुनकर टेड को पता चलता है कि याना अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि इस घर में डैनी और उसकी बहन डार्सी का मर्डर हुआ था और वो इस घर में दोबारा नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो टेड से ब्रेकअप कर लेती है। टेड घर पहुंचता है तो उसे एक पार्सल मिलता है जो डार्सी की ऑडिटी शॉप से आया था। उसे इस पार्सल में से एक बॉक्स मिलता है जिसमें वही कॉल बेल थी जो कि डार्सी के मुताबिक हॉन्टेड थी। टेड उसे देखता है और ओवर स्मार्ट बनते हुए अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो बेल बजा देता है, क्योंकि वो सिर्फ लॉजिक पर ही यकीन करता था। बेल बजाने के बाद वो इधर उधर देखता है कि क्या वाकई कोई बेल बॉय आया है या नहीं। जब वहां उसे कोई हरकत होती दिखाई नहीं देती तो वो खुद ही मुस्कुराता है और रिलैक्स होकर बैठ जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उसके पीछे बेल बॉय का घोस्ट खड़ा था। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं।